PIL accident of Rajbir Jamanda of popular Punjabi singer and actor, Honorable Punjab and Haryana High Court. Myself, Gurdeep Singh Pogal, advocate. Today, we will learn about negligence of medical death of popular Punjabi singer and actor Rajbir Singh Jamanda. A PIL has submitted by the Human Rights Organization against death of Rajbir Jamanda in Honorable Punjab and Haryana High Court. The organization seeking inquiry against death of 35-year-old popular Punjabi singer and actor in a road accident. ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने एक PIL दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑनरल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सबमिट की है कि जिहड़ा 35 साला पॉपुलर पंजाबी सिंगर एंड एक्टर राजबीर जवंदा की मौत हुई है, उसमें मेडिकल नेग्लिजेंसी पाई गई है एक्सीडेंट के दौरान, उसके बारे में ये PIL ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डाली गई है। इससे पहले ये ऑनरेबल हिमाचल हाई कोर्ट में पाई गई थी, मगर वहां जुरिडिक्शन नहीं बनती थी। इसकी जुरिडिक्शन ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी बनती थी, तभी ये यहाँ ये रिट PIL ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पाई गई है। नेक्स्ट, the Honorable Punjab and Haryana High Court issued notice to Union State of Punjab, Haryana, UT and Medical Commission, National Medical Commission and others on October 27, 2005. As per PIL, Rajbir Jamanda lost his life due to the failure to get टाइमली फर्स्ट एड एंड मेडिकल अटेंशन। ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये PIL सबमिट कर ली है, अप्रूव कर ली है और 27 अक्टूबर 2025 को यूनियन को, स्टेट ऑफ पंजाब को, स्टेट ऑफ हरियाणा को, UT को और नेशनल मेडिकल कमीशन को ये नोटिस जारी किया है कि जो नेग्लिजेंसी हुई है राजबीर जवंदा के एक्सीडेंट में, उसके बारे में अपने अपने रिप्लाई दें। नेक्स्ट, एज पर PIL, राजबीर जवंदा मिट विद एक्सीडेंट व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग टू शिमला ऑन सितंबर 27, 2025। PIL में ये मेंशन किया गया है कि राजबीर जवंदा जो कि एक पंजाबी गायक थे, वो शिमले के लिए रवाना हुए थे 27 सितंबर 2025 को। एज बाय PIL, राजबीर जवंदा वाज इनिशियली टेकन टू सोरी हॉस्पिटल इन पिंजौर। जब उनका एक्सीडेंट हुआ, ये एक्सीडेंट हिमाचल और पंजाब के करीब करीब बॉर्डर में हुआ था। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर के हुआ था। पहले तो यही नहीं पता लगता था कि जुरिडिक्शन हिमाचल की है या पंजाब की है, पर जब इंसिडेंट देखा तो पता चला कि जड़ी जुरिडिक्शन है पंजाब हाई कोर्ट की बनती है। और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली इसको राजबीर जवंदा को सोरी हॉस्पिटल पिंजौर में पहुंचाया गया, जो कि वहां से कुछ मीटर की दूरी पर था। वहां से वो बिल्डिंग नजर आती थी हॉस्पिटल की, इतनी नजदीक था। वट नॉट केयर इंपोर्टेंस ऑफ गोल्डन आवर, पर हॉस्पिटल अथॉरिटी ने गोल्डन आवर की कोई परवाह नहीं की। ड्यूरिंग गोल्डन आवर उन्हें कोई केयर नहीं की, कोई इंपोर्टेंस नहीं की गोल्डन आवर के, और कोई फर्स्ट एड नहीं दी। उन गोल्डन आवर क्या होता है मैं आपको एंड की वीडियो के एंड में बताऊंगा। As per PIL, the Sori hospital not attend to Rajbir Jamanda even during gold hour। जिहड़ा सोरी हॉस्पिटल
हैगा, उसने कोई फर्स्ट एड नहीं दी, कोई ट्रीटमेंट नहीं की, कोई परवाह नहीं की गोल्डन आवर की। हैड सबमिटेड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल पंचकुला, और जूं का त्यों पंचकुला सरकारी हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट कर दिया। देन फर्स्ट एड, देन पार्स हॉस्पिटल, उसके बाद पार्स हॉस्पिटल में, एट लास्ट 40 हॉस्पिटल मोहाली, और फिर 40 और 40 एट एंड में 40 हॉस्पिटल मोहाली में रेफर कर दिया। बेयर पास्ड वे अक्टूबर 8 2002, जहां के वो 8 अक्टूबर 2025 को इस दुनिया से अलविदा कह गया। ये पहले सौरी हॉस्पिटल में उसको एक्सीडेंट के बाद ले आया गया, फिर सरकारी हॉस्पिटल में, फिर पास हॉस्पिटल में, और देन 40 हॉस्पिटल में। इसमें 8-9 घंटे लगे। कोई ड्यूटी सौरी हॉस्पिटल ने ज्यादा नहीं की, कोई फर्स्ट एड नहीं दी। इसमें 8-9 घंटे के गैप के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। नेक्स्ट, इन द 1989 1999 का केस है, PIL है, उसकी बार में एग्जांपल दे रहा हूं। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक केस डिसाइड किया है 1999 में, जिहड़ा कि परमानंद कटारा वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया है। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की है, द फर्स्ट टू रिसीव इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट इज ए फंडामेंटल अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1999 में ये गाइडलाइन जारी की है कि जब एक्सीडेंट होता है रोड पर कोई, तो उसको इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, पहुंचाना, ये फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 21 के अंडर आता है, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में पहुंचाना ये फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट, however as per DDR 61 September 28 2025, that is daily diary report registered at the Punjab police station Haryana, that doctor these illegally refer to the provided any refuse to that is daily diary report registered at the Punjab police station Haryana, that doctor these illegally refer to the provided any refuse to provide any medical care। इस जिहड़ा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है पंजौर, उसने इस एक्सीडेंट के बारे में एक DDR, दैट इज डेली डायरी रिपोर्ट 61, नेक्स्ट डे यानी कि सितंबर 28 को काटी है ये 2025 को। उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है कि सोरी हॉस्पिटल में जो नियरेस्ट है उसने ट्रीटमेंट में लापरवाही की है, उसने केयर नहीं किया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया। नेक्स्ट, टू बुल्स, दो बलद, दैट वर ओनरलेस सडनली अपीयर्ड इन द रोड। दो सांड कहते हैं जिसको, आवारा थे जो, वो झगड़ते झगड़ते लड़ते बढ़ते रोड पर आ गए, अचानक रोड पर आ गए। ड्यू टू दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के कारण द मोटरसाइकिल ऑफ राजवीर जवंदा हैड मिट सीरियस एक्सीडेंट। इसके कारण सांडों की लड़ाई की जो इमीडिएटली अचानक से रोड पर आ गए, राजवीर जवंदा का एक्सीडेंट हुआ है, उनका जड़ा है मोटरसाइकिल है वो जमीन पर डिग गया और वो सीरियस एक्सीडेंट हो गया उनका। एज पर PIL, द ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज कॉल्ड रिपोर्ट बोथ स्टेट पंजाब हरियाणा एंड यूटी। ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस नोटिस में पंजाब, हरियाणा और यूटी से कॉसेस के बारे में रिपोर्ट मांगी है। स्टेट ऑफ पंजाब कॉसेस भी, इसकी आमदन क्या क्या हुई है पिछले 3 सालों में, क्या क्या आमदन हुई है,
कॉसेस में कितना जी है रिकवरी हुई है। व्हाट अरेंजमेंट हैज मेड रिगार्डिंग गौशाला, और गौशाला के बारे में स्टेटों ने क्या क्या प्रबंध किए हैं, ऐसे एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, उनको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है, जो आवारा पशु गिर रहे हैं उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने नोटिस में स्टेटों से जवाब मांगा है। और एक बार और है, जेड़ा पंजाब है, पंजाब स्टेट है, वो कौ सेस जेड़ा है डायरेक्ट चार्ज करता है। डायरेक्ट मीन जैसे कोई नवी गाड़ी आ रही है उस पर रजिस्ट्रेशन पर होता है, बिजली पर होता है, और शराब पर होता है, और ऐसे और आइटमों पर होता है। मगर हरियाणा में इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मैंने एक्साइज के साथ जोड़ दिया है उसको, एक्साइज से वो कॉसेस रिकवर कर रहे हैं। मगर दोनों स्टेटों के पास बहुत बड़ी तादाद में ये कॉसेस इकट्ठा हो रहा है। नेक्स्ट, अब मैं बताऊंगा गोल्डन आवर क्या है। सोरी हॉस्पिटल ने गोल्डन आवर में मिसयूज किया है, उसकी फंडामेंटल हनन किया है राजवीर बंदा का। गोल्डन आवर क्या है मैं वो बता रहा हूं आपको। एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट के एक्ट को द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट हैड अमेंडेड 2019। यूनियन गवर्नमेंट ने 1988 का मोटर व्हीकल एक्ट है 2019 में उसका अमेंडमेंट की है। दैट सेक्शन 2 सब क्लब 12A, उसका जेड़ा सेक्शन 2 है 2 है उसका सब क्लब 12A और 162 को जेड़ा है अमेंड किया है, जो कि 1 अप्रैल 2022 को लागू हुआ है। दैट स्कीम फॉर द कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट, ये स्कीम है, ये बनाई गई है कि जो सिटीजन, जो व्यक्ति रोड में एक्सीडेंट हो जाता है उसको जो पहला घंटा होता है, मतलब आप 10 बजे एक्सीडेंट हुआ है तो 11 बजे तक 1 घंटा, 10 बजे सपोज करो एक्सीडेंट हुआ है, 11 बजे तक जेड़ा है गोल्डन आवर को कहलाएगा। उस गोल्डन आवर में कैशलेस स्कीम है, जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल होएगा, चाहे वो सरकारी है, प्राइवेट है, कोई भी है, यूटी का है या पंजाब का, हरियाणा किसी का भी है, वो उसकी ड्यूटी है, उसकी लीगल ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी है कि वो इमीडिएटली जो एक्सीडेंट हुआ है उसके पेशेंट को फर्स्ट एड देंगे और उसका जितना संभव हो इलाज करेंगे। ये गवर्नमेंट ने गोल्डन एवरेज का नाम क्यों दिया है? जो पहले एक्सीडेंट होता था रोड पर उसको उठाता नहीं था, वही तड़प तड़प के वो पेशेंट मर जाता था जिसका एक्सीडेंट हुआ है। क्यों? लोग डरते थे कि हमारे को पुलिस केस बन जाएगा, हमारे को पुलिस अरेस्ट कर लेगी, तभी वो अपने हॉस्पिटल में जरा है अपना व्हीकल नहीं लेके जाते थे कि पुलिस हमारे को अरेस्ट करके तुमने ही एक्सीडेंट किया है और तुम ही लेके आए हो। इस परंपरा को मिटाने के लिए मोदी सरकार ने गोल्डन आवर की स्कीम शुरू की है। क्योंकि देखो, जो जिसका एक्सीडेंट हो गया वो मानसिक बेहोश भी हो सकता है, उसके शरीर के तौर पे वो नकारा भी हो सकता है, वो उसके पास पैसा है नहीं है, मोबाइल उसका कहाँ है कहाँ नहीं है, उसको इमीडिएटली लोड है, और वो गोल्डन आवर में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होएगा। और उसकी बात हो रहा है, जो व्यक्ति इस एक्सीडेंट वाले पेशेंट को उठाकर गोल्डन आवर में लेके जाएगा उसके लिए अवार्ड भी यूनियन गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। उसके लिए 5,000 रुपए जेड़ा है अवार्ड फिक्स किया है, ताकि लोग जी है गोल्डन आवर में पेशेंट की मदद कर सके। पहले लोग डरते थे, गोल्डन आवर में ताही अपनाया है तो लोग डरते थे। मैक्सिमम जी डेथ है वो पहले घंटे में ही होती है, क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो वहां वहीं ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। मगर इस गोल्डन आवर का आने के बाद इसमें काफी सुधार हुआ है। इस गोल्डन आवर के बावजूद भी सोरी हॉस्पिटल ने, जो कि राजवी जबंदा के एक्सीडेंट से हार्डली 200-400 मीटर था दूर था, वहां 10 मिनट में उनको पहुंचा दिया, किसी ऑटो में उनको 10 मिनट में पहुंचा दिया। मगर उन्हें कोई केयर नहीं करी, कोई फर्स्ट एड नहीं दी,
कोई कुछ नहीं है, जो कि फंडामेंटल राइट की हनन हुआ है, फंडामेंटल राइट का अपमान हुआ है। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। ओके।